सरकार जनता से चाहती है ये हमें अधिकार दे, जनता सरकार से चाहती है ये हमें अधिकार दे, ना प्रोटेस्ट करते रहते। माता पिता बच्चों से चाहते हैं कि ये हमें अधिकार दे, हमें समझे। बच्चे माता पिता से चाहते कि हमें समझे, ये हमें अधिकार दे, है ना। तो पापा कहते आप निश्चिंत हो क्योंकि आप अधिकारी आत्मा हो। किस कौन सा सम्मान रखे? बाबा ने कहा वह मेरा श्रेष्ठ अधिकार। कोई भी बात आए इस खुशी में रहो, इस एक चिंतन में रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ अधिकार आज बाबा ने यूज किया है ना। नॉर्मली अधिकार ही कहते ना, भाई मेरा अधिकार क्या है। तो बाबा कहते भले यहाँ, लेकिन फिर भी जब हम बाबा के बनते हैं तो संगम युग का भी तो वर्षा मिलता है ना। आज निर्वैर भाई का हुआ, कल हम लोग देख रहे थे, तो कितना पूरा शांति वन जैसे भरा हुआ था। जैसे बाबा की सीजन होती है ऐसे भाई बहन पहुंच गए थे, 15,000 लोग। तो ये सबसे बड़ी अमीरी तो इसको ही कहेंगे ना, है ना। मतलब आपने क्या कमाया जीवन भर, कितने लोगों को सुख दिया, कमाया मतलब सुख दिया, तभी तो वो लोग पहुंचे ना वहां पर। तो ये अधिकार या ये वर्षा भगवान ने संगम युग पर भी दिया है और फिर सतयुग में भी है। अच्छा, तो आज मीठे बाबा के 23 तारीख के महावाक्य। अच्छा, तो मतलब लोग हमारे पास अंत समय पे हुजूम लगे, मतलब आपने उतने लोगों को सुख दिया, है ना। अच्छा, तो आज मीठे बाबा के 23 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी, तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। बुद्धि में रहेगा कि बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। अच्छा, प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहते हैं? फूल, उनकी निशानी सुनाओ ना। बाबा आज ऑनेस्ट फूल कहते हैं। हाँ, एक रस रहते हैं, माया के चक्कर में नहीं आते, और जो सब कुछ बाबा को सुनाते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, वैसे बाहर है, जैसे तो सब अंदर कुछ है वैसे बाहर है। पर चिंतन नहीं करते, और सब कुछ बाबा पे सौंप दिया। हाँ, स्पष्ट होना। तो बाबा कहते हैं ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते। इट मीन्स उसके प्रभाव में नहीं आते। एक होता है माया आई, माया तो सबके पास ही आती है, ऐसा कोई नहीं है माया राज्य में, रावण राज्य में रावण ही ना आए। रावण तो आएगा ही, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। तो ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिट पिट में नहीं आते हैं।
माया की खिट पिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। देखो, प्योरिटी का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो ऑनेस्टी है। प्योरिटी का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो ऑनेस्टी है। जो अंदर से साफ है वो ऑनेस्ट रहेगा और वो खुश भी रहेगा। निर्भय भाई से पूछा किसी ने कि आप हमेशा इतने स्माइलिंग फेस क्यों है, इतना खुश क्यों है? तो कहा जो पवित्र आत्माएं होती है वो खुश रहती है, वैसे खुशी बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ में रहते हैं। एक ये भी बात है, कई बार ये समझ में आ जाता है ये मेरा अवगुण है, लेकिन उसको निकालने का पुरुषार्थ नहीं करते। और ज्यादा उस तरह का कंफर्ट जोन बना लेते हैं जो अवगुण बढ़ेगा। हाँ, हाँ, सब में। एक बहन से बोला, मतलब पुराने ही थे शाम की क्लास में, भाई पुरुषार्थ करो, अंत समय चल रहा है। नहीं, क्या पुरुषार्थ करना दीदी, जो सबका होगा वो हमारा भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। जो ऑनेस्ट फूल है वो अपने पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। अच्छा, ओम शांति। शिव भगवानुवाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत है, वह बाप को याद ना कर सके। जो गीता सुनाने वाले हैं वो तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके। यह अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए। बाबा पिता है ना, तो बाबा कहते हैं सन्यासी के मुख से निकल ही नहीं सकता। यह अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए। हाँ, वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वह ब्रह्म को ही याद करते हैं। मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। मतलब ब्रह्म, ब्रह्म महातत्व है ना, जो सिक्स्थ एलिमेंट है, उसको याद करते हैं। भल तुम जांच करो, समझो, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मय आनंद आदि गीता सुनाते हैं। ये वेदांत के ऊपर सुनाते थे चिन्मय आनंद। हाँ, 90 बॉम्बे में इनका विशेष है। बॉम्बे में इन्होंने चिन्मय आनंद मिशन की शुरुआत स्थापना की थी। 1993 में इनकी डेथ हुई थी। तो बाबा कहते हैं समझो, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मय आनंद आदि गीता सुनाते। ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगाते हैं, नहीं, वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी है। वो शिव बाबा से भी योग नहीं लगाते, ब्रह्म महत तत्व जो है ना, हाँ, उससे उससे तत्व से योग लगाते हैं। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे अर्थात पिता कहे यह हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। देखो बाबा, आज ये भी एक लॉजिक, कितना, गीता सुनाने वाला पिता तो नहीं ठहरा ना, वो तो एक बालक है। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है, एक पिता ही कल्याणकारी है।
एक पिता ही वर्षा देता है ना। बालक से वर्षा नहीं मिलता, पिता से वर्षा मिलता है। सब आत्माएं उनको पुकारती है, परम पिता परमात्मा, वह है सुप्रीम, परम है, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, यह और कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा के तन में इस तरह से प्रवेश करके और तुम्हें विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, ऐसा हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही जानकर और मानकर कोई विरले ही मुझे याद करते हैं, सब नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। तो भगवत गीता में भी लिखा है, तब जान सकते हैं। यह ब्रह्म को अथवा तत्व को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? वह तो बालक मानते हैं श्री कृष्ण को, वो अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, और आत्मा मतलब बच्चे, तो वर्षा तो पिता से ही मिलता है, बालक से तो मिल नहीं सकता। श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़े ही कहेंगे श्री कृष्ण सबका बाप है। सुना कभी? कहा कभी भक्ति मार्ग में? हाँ ये भी है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कहेंगे श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। सर्वव्यापी है श्री कृष्ण मान लो, सब है तो फिर उनका बाप भी चाहिए। तो फिर वो सारे हैं तो फिर वर्षा कौन किसको दे, कौन कहाँ से ले? ना सारे श्री कृष्ण हो गए तो फिर तो सब सुखी, सब भरपूर। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, लेकिन शिव को नहीं जानते। सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में यह लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? गॉड। वो एक मूवी भी बनाई है ना सूरज भाई और ब्रजमोहन भाई साहब के, उससे वो लॉर्ड एंड गॉड इस तरह की है, ब्रह्मा कुमारी इसकी मूवी। हाँ हाँ, लैंड लॉर्ड भी होता है, वो भी लॉर्ड है। जुडिशरी में भी कितना वो माई लॉर्ड। हाँ नॉर्मल है, जुडिशरी में भी नॉर्मल यूज करते हैं वो लॉर्ड, ओ माई लॉर्ड। तो बाबा कहते हैं अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है, सबको टाइटल देते रहते हैं, मतलब सारे भगवान को दे दिया, सर्वव्यापी कहा तो फिर सबको दे दिया। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ यह आज के पतित मनुष्य, और कहाँ शिव व श्री कृष्ण? बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ, ये ज्ञान अभी जो हम सुन रहे हैं, फिर यह गुम हो जाता है।
फिर इसकी प्रारब्ध रह जाती है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ, ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। तो सर्वे सर्वा पूरी तरह बाबा ही है, बाबा का यज्ञ है। मैं जब ज्ञान दूं तभी बच्चे सुने, मेरे बिगर कोई सुना ना सके। जानते ही नहीं है क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? हुँ? फिर भी शिव को याद नहीं करते हैं क्या? शिव पुराण, शिव पूजा, शिव बाबा को याद कर सकते हैं? तो बाबा कहते हैं, सुनो बाबा का, वह कभी भी नहीं कह सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं है। अब बाप समझाते हैं, क्योंकि निराकार गॉड को, वो तो निराकार की डेफिनेशन ही क्या देते हैं? नो कलर, नो शेप, नो नेम, नाम रूप रंग से न्यारा है। तो जिसका कोई पिक्चर ही नहीं है तो कहाँ ध्यान एकाग्र करेंगे? वो तो यही कह देते कई सन्यासी को, तो उसका कोई कलर, नेम, शेप कुछ भी नहीं है, तो कहाँ वो याद करेंगे? तो यहाँ बाबा फिर हमें निराकार का अर्थ बताते हैं। निराकार का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है ना, बहुत बड़े आकार की तुलना में वो पॉइंट ऑफ लाइट है। हाँ, ये इसलिए फिर वो ब्रह्म महातत्व को याद करते हैं कि वो डिवाइन एनर्जी उसके रहने का स्थान है। एक्चुअल पॉइंट ऑफ लाइट को वो याद नहीं करते। हम्म। तो बाप कहते हैं, अब बाप समझाते हैं। हाँ, कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप, टीचर, गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। ना समझने कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं है। उनके जो त्रिमूर्ति के चित्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें शिव बाबा रखते ही नहीं है ना। इसलिए हमारे जो बैजेस होते हैं उसमें भी त्रिमूर्ति होता है, बैक में आगे लक्ष्मी नारायण, पीछे त्रिमूर्ति। बाबा कहते हैं ये बैज तुम्हारी बहुत सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, मतलब इस बैज से तुम बहुत सेवा कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं, ना समझने कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं है, ब्रह्म को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला। परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा भगवान नाय नमः नहीं कहते। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं, भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते, एडॉप्ट करते हैं। तुमको किसने एडॉप्ट किया? तुमको किसने एडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने एडॉप्ट किया। इसका भी गुरुराज बाबा ने समझाया है, कैसे ब्रह्मा माँ हो गई, फिर शिव बाप हो गया, तो बाप ने एडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तुम देवता बनेंगे। यह बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो ना सके ना। वह कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, वह कुख वंश, वो ब्राह्मण कुख वंशावली कहेंगे, कहेंगे हमारा सरनेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब है जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे। यह नई बातें हैं।
बाप खुद कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं है, ना ही सृष्टि चक्र को जानते हैं। देखो अंत में बाबा ने कहा ना, सबको पता चल जाएगा मेरा बाप आ गया है, मेरा भगवान आ गया है, भीड़ लगेगी, सब आने के लिए दौड़ेंगे, एक तरफ आएंगे भी और दूसरी तरफ लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। तब तो ऋषि मुनि सब कह देते नेति नेति, ना परमात्मा को ना परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तब ही जाने। इन देवताओं को वहां यह पता थोड़े ही रहता है कि हम ब्राह्मण थे, हाँ हम ये पुरुषार्थ करते थे, या हमने यह राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं है। पद पा लिया, बन गए, पद पा लिया, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए। यह तो सदगति को पाए हुए हैं। यह बड़ी समझने की गुए बातें हैं, समझदार ही समझे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं, वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम दे तो। हाँ राजधानी कैसे बनेगी, कितना वंडरफुल। दाता दाता शिव बाबा है, तो बाबा कहते सबको एक जैसी बुद्धि दे तब तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाए। इसलिए बुद्धि भी हमारी सालिम रहे, बुद्धि भी सतो प्रधान रहे, उसके लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया ना, उसके लिए पुरुषार्थ बताया ना। क्या बताया और क्या बताया? बुद्धि का फूड क्या है, बुद्धि का फूड सा- क्या है, बुद्धि का भोजन क्या है? बुद्धि का भोजन संकल्प और सातों गुणों को याद रखना, अपने अपने गुणों को याद रखना, बाबा को याद गुणों रखना। को याद रखना और मुरली मुरली ज्ञान ज्ञान मुरली सुनना। ज्ञान। बुद्धि का भोजन है इंफॉर्मेशन। हम किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने आप को दे रहे हैं वैसी बुद्धि बन रही है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। इसलिए इसलिए निर्भय भाई जी भी कहते थे अमृत वेले के बाद, मैंने जितने लोगों के इंटरव्यू सुने मोस्टली लोगों ने कहा, वो सब मुझे लगा कि मुझे ही कहा, लेकिन और भी लोगों को कहते थे अमृत वेले के बाद मुरली जरूर पढ़ो। नहीं क्यों? क्योंकि एक अच्छी बुद्धि लो। जब वो भाषण करने के लिए जाते थे, मतलब क्लास कराने के लिए जाते थे, तो उनकी एक विशेषता थी, उस दिन की मुरली बहुत गहराई से मुरली पढ़ कर के फिर वो जाते थे। दो थोड़े संग में तो बुद्धि का भोजन क्या है? इंफॉर्मेशन। मतलब हम किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने आप को दे रहे हैं। अब जो हम मुरली सुन रहे हैं, बुद्धि सतो प्रधान बनती जा रही है, तो यही तो मैं एक अच्छी इंफॉर्मेशन अपने आप को दे रहे हैं ना। पहले जमाने में क्या करते थे, सुबह सुबह उठ करके किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने आप को देते थे। तो इंफॉर्मेशन किस तरह से आती है? जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं। देखते पहले जमाने में लोग अपने घरों में देवी देवताओं के फोटोज रखते थे, तो देखते समय किस तरह की इंफॉर्मेशन होती थी? एक अच्छा चिंतन चलता था। और आज के जमाने में किस तरह की फोटोज घरों में होती है, तो किस तरह का चिंतन चलता है? मतलब आप अपनी बुद्धि को किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसी तरह का चिंतन चलता है। तो बाबा कहते हैं सबको एक जैसी बुद्धि हम दें तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है यह बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार,
अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना, क्योंकि बाप तो ओवरऑल सभी बच्चों को जानते हैं ना। हाँ, वो यही होगा ना। कहा नारद ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वरूंगा। सब एक जैसे बन कैसे सकते, नंबर वार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना। भल एम ऑब्जेक्ट यह है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना। चलन चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे। पुरुषार्थ तो जरूर करना है, पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबर वार फूल ले आते हैं, नंबर वार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं है, फंक हो जाएंगे। नंबर वार फूल, कोई गुलाब का, कोई लोटस का, परंतु बाबा ऐसे किसी को दे नहीं सकते, फंक हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, ये अच्छा फूल है। पीछे नंबर वार तो होते ही हैं, बहुत बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। सभा में कई पुराने भी होते हैं बाबा कहते हैं, लेकिन उनमें कई नए नए अच्छे अच्छे फूल हैं। कहेंगे ये नंबर वन ऑनेस्ट फूल है, कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। ये भी निशानी एक अच्छे फूल की, किसी की खिटपिट पे नहीं पड़ते, ईर्ष्या नहीं करते, मतलब अपनी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देते। बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं, संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, खामियां तो है ना। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप जानते हैं हर एक का पुरुषार्थ, सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने, उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाप से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबर वार तो होते ही है, 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या, 2500 साल। अब कहते 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या। ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया, स्वर्ग है ही कहाँ। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। अच्छा ठीक है, वो स्वर्ग में 56 भोग खा रहा होगा, तो श्राद्ध के दिनों में ये कलयुगी भोग क्यों खिलाते हो। वो तो बढ़िया स्वर्गवासी हुआ ना, वहां 56 भोग खा रहा होगा। तो बाबा कहते कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। मेरे को लगता है स्वर्ग स्वर्ग से ही चला आ रहा होगा ना, स्वर्ग पधारा, स्वर्ग में कहते होंगे स्वर्ग पधारा, शायद इसलिए ऐसे कुछ स्वर्ग से ही चला आ रहा होगा कि स्वर्ग में गया। तो बाबा कहते अभी कुछ भी वहां गया शब्द नहीं होगा, नहीं कोई शरीर छोड़ देगा, स्वर्ग में ही रह रहे हैं। जैसे अभी, हाँ अभी स्वर्ग, अभी कहते हैं ना स्वर्ग में चला गया, मतलब अभी नरक में रह रहे हैं। यह सिर्फ, हाँ यह सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं हो सकते। हमारे डिसीजन, हमारे कर्म औरों की तरह नहीं हो सकते, हम ब्राह्मण हैं। अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो, तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है,
सारे जितने भी ब्राह्मण है बाबा के एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य व भगवानुवाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बिचारी अबलाएं जाती हैं, वह क्या जाने। बाबा कहते सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य व भगवानुवाच है कि देह से देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहेंगे? क्योंकि भगवत गीता में लिखा है ना, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो बाबा कहते हैं क्या ये श्री कृष्ण ने ऐसे कहा? जो खुद देहधारी है वो तो कह ही नहीं सकता कि देह के धर्मों को छोड़ के मुझे याद करो। सभी धर्मों देह को छोड़ के जो खुद देहधारी है वो तो कह ही नहीं सकता। तो ये बात तो निराकार शिव बाबा ही कह सकते हैं कि देह के धर्मों को छोड़ के मुझे याद करो। अच्छा, तो फिर पूछते हैं तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? तो कभी नहीं कहेंगे, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बिचारी अबलाएं जाती हैं, वह क्या जाने। मतलब वो फिर उस प्रभाव में आ जाती है, वो भक्ति पूजा करने लगती है, समझते नहीं है। वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना। अब देखो, दुर्वासा ऋषि अनुसुईया के पुत्र थे, उन बहुत क्रोधित माने जाते थे और शिव का अवतार माने जाते थे। दुर्वासा ऋषि शिव का अवतार माने जाते थे और बहुत क्रोधित और ज्ञानी भी। अब दोनों तीनों चीजें मैच होती हैं क्या? शिव का अवतार, क्रोधित भी और ज्ञानी भी, मैच ही नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं अब दुर्वासा ऋषि, हाँ गुरु परशुराम भी तो थे। हाँ वो परशुराम भी थे। अब वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है। फॉलोअर्स है ढेर, भक्ति का राज्य है ना। क्रोध कब आता है? जब अहंकार ब्रेक होता है। अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए क्रोध आता है। उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती। नहीं तो उनको कह सकते हैं तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर बिक्कर में भगवान है? आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे। अभी सब पुजारी है, कोई भी इस समय पूज्य नहीं है। क्यों? क्यों? हाँ, अभी 3 दिन पहले कहा था ना, क्योंकि सब पतित हैं, इसलिए किसी को भी इस समय पूज्य नहीं कह सकते। बाप कहते हैं मेरे को विरला कोई जानते हैं, मैं विरला कोई जानते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम बच्चों में भी विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। ये भी बात है। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। यह तो समझते हैं ना, बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह कुबेर को भी वरदान किससे मिला था? धनवान का, शिव जी से और ब्रह्मा जी से। तो यहाँ पे भी यदि इसका अर्थ देखें, यहाँ पे भी हम धनवान बनते हैं बाप दादा के वरदानों से। अल्लाह अव्वल दीन का भी खेल दिखाते हैं ना, ठका करने से खजाना निकल आया। वो चिराग को ऐसे घिसा तो खजाना निकल आया। बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे, उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की रजाई दे रवाना कर देता था। यह सब है कहानियां। अब ये बात समझाते हैं, खुदा तुम बच्चों का क्या है? खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, दोस्त है। इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी हैं। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है। तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। बाप को याद कर खेलते हैं तो दोनों इसमें है तो दोनों ना, बाप और दादा। परंतु कोई भी समझते नहीं है
कहते हैं रथ पर आए, कहते हैं रथ पर आए। हाँ, तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। ऐसे भी नहीं कहेंगे श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं, श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं, ऐसे भी ठीक नहीं लगेगा। तो मतलब श्री कृष्ण कैपेबल नहीं था क्या जो श्री कृष्ण के अंदर शिव बाबा को आना पड़े? वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवानुवाच, नहीं, यह रथ शिव भगवानुवाच। अब बाबा करेक्शन करते हैं, कृष्ण की जगह शिव आ जाए तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सिर्फ एक शब्द ठीक करने से। शिव भगवानुवाच, बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय ड्यूरेशन बताते, कितना एक्यूरेट बताते, जो बात कोई भी नहीं जानते। सेंसिबल जो होंगे वो बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो। तुम भी शरीर सहित क्या करते हो? सब कुछ सन्यास करते हो, अर्थात बुद्धि से भूलते हो। सन्यासी जो सन्यास करके आ गया उसको बार बार याद करते रहे, उसको सन्यासी कहेंगे? नहीं, बुद्धि से भूलते हो। यह पुरानी खल है, हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी खल मतलब शरीर है, हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। हम रहवासी तो परम धाम के हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। वहां निराकारी झाड़ कैसा है, सभी आत्माएं वहां रहती हैं, वहां पे भी पेड़ है ना, सब आत्माएं वहां रहती हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितनी करोड़ों जीवात्माएं, इतने सब कहाँ रहते हैं? इतनी करोड़ों जीवात्माएं कहाँ रहते हैं? जरूर नई दुनिया में, जरूर निराकारी दुनिया में। बाकी यह सितारे तो आत्मा नहीं है, मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है, परंतु वह कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, वो साइंस में बताते हैं ना, वास्तव में हर एक सितारा सूरज के समान है। जो साइंस में बताते हैं वो दिखता हमें छोटा है क्योंकि हमसे बहुत दूर है, लेकिन हर एक सितारा सूरज के समान जितना रोशनी देने वाला है। तो बाबा कहते हैं उन्होंने तो सितारों को फिर देवता कह दिया है। तो कहते बाबा कहते ज्ञान सूर्य तो सिर्फ एक शिव बाबा ही है, और सभी थोड़ी ना हो सकते। अच्छा, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना, क्योंकि उतना ज्यादा बॉडी के संपर्क में आएंगे। जितना देह छोड़ा, देह लिया, फिर छोड़ा, फिर लिया, देह के संपर्क में आए तो बॉडी कॉन्शियस में आए तो नीचे उतरेंगे। अभी यह है आयरन एजेड दुनिया। सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज दुनिया। वहां कौन रहते थे? देवताएं। वह कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं है। समझते भी है पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए। पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए, इसलिए अब अपने आप को मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ ना, पतित बने हैं ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता, उन्हों का धर्म क्यों बदली होता है किसको पता नहीं। और किसी का धर्म, वहां पे मुसलमान क्रिश्चियन वो रहते, यहाँ तो देवता किसे बदल हिंदू हो गए, और किसी का धर्म बदली नहीं होता। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो तो देवी देवता कहला ना सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू।
देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया यह किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि शिव जयंती मनाते, पर उसने आके क्या किया ये भक्ति मार्ग वालों में पता नहीं है। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं। ये सच्ची सच्ची गीता। हमारा शास्त्र क्या है? ब्रह्मा कुमारी बच्चों का शास्त्र क्या है? ये मुरली, ये हमारा शास्त्र है, यही शिव बाबा ने सुनाया है ना। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं, तुम नई दुनिया में चले जाते। सत्युग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं। वह कौन पढ़ेंगे? वह तो कह देते या वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते, उन्हों को कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं। बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है? वहां शास्त्र होते नहीं, सत्युग में ये कोई शास्त्र नहीं होते। अभी बाप ने तुम्हें क्या दिया है? ज्ञान की चाबी दी है। हाँ हाँ, ज्ञान की चाबी दी है। क्या बाबा, क्या क्या हम ऐसे बने बाबा में सत्युग की चाबी दे दे? 2500 साल के लिए बाबा कहे सत्युग की पूरी जिम्मेवारी आपकी, मैं बैठता हूँ निश्चिंत होके परम धाम में बैठता हूँ। क्या हम ऐसा बने? क्या हम ऐसा बने बाबा हमें सारे यज्ञ की चाबी दे दे, मैं निश्चिंत होके बैठता हूँ, संभालो पूरे यज्ञ को। हाँ, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो मैंने रचा, इसकी चाबी अभी आपकी। क्या हम ऐसे बने? नहीं, क्यों नहीं? कैपेबल होगा तो जरूर देगा ना। कैपेबल अधिकारी तो बाबा ने सबको ही कहा है ना, जो बाप के घर में आया वो अधिकारी है ना। तो क्या हमने अपने आप को ऐसा बनाया है जो वो हमें चाबी दे दे? है ना, क्या हमने ऐसा बनाया है जो वो उसको यज्ञ की चाबी देना हो, उसको सत्युग की चाबी देना और वो निश्चिंत हो जाए, इसको दिया है ना। अभी बस निश्चिंत, अब सब बढ़िया होगा। तो इस लेवल तक पहुंचना है, सत्युग की चाबी मिले। अब यदि अपने आप को देखे, वो लेवल सत्युग की चाबी और ये कितना अंतर है। अधिकारी तो सभी बच्चे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना जो बाबा के घर में रहते हैं समर्पित हैं, ये थोड़ी ना कहा बाबा ने जो समर्पित है वो ही अधिकारी है। नहीं, कोई भी अधिकार ले सकता है, सिर्फ अपने आप को बनाना है। तो बाबा कहते अभी बाप ने तो अभी ज्ञान की चाबी दी है। घर की कई सारी चाबियां होती है ना, किचन की चाबी होती है, लॉकर की चाबी होती है, घर की चाबी होती है, तभी बाप ने ज्ञान की चाबी दी है। हाँ, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी 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 बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। ईर्ष्या कब होती है? ईर्ष्या कब होती है? जब खुद के सम्मान में स्थित नहीं होते, खुद को, खुद की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, खुद की वैल्यू नहीं करते, कंपैरिजन करते हैं, तो वहां ईर्ष्या होती है।
इस संसार में हर एक यूनिक है। यदि हम अपनी विशेषताओं को आगे बढ़ाएं अपने, तो क्यों ईर्ष्या होगी? तो बाबा कहते हैं किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। सेकंड पॉइंट, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। क्रोध को भी बाबा ने हिंसा बताया। इसलिए धर्म के लिए क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है। मूल मतलब जड़, है ना? हाँ, पाप मूल। यदि बहुत सारी विशेषताएं, सब कुछ है, लेकिन दया नहीं है, कंपैशन नहीं है, मर्सी नहीं है, तो जैसे खोखला है। इसलिए दया धर्म का मूल है। और पाप मूल अभिमान। पाप का मुख्य कारण क्या होता है? अभिमान। अपने आप को, ईगो को, सेल्फ को सेटिस्फाई करना, मतलब इगोइस्टिक ना। तो तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है। अहंकार आया तो कोई ना कोई पाप कराएगा, कोई ना कोई श्रीमत के विरुद्ध कर्म कराएगा। इसलिए अहंकार नहीं रखना है। वरदान, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अच्छा, डिटेल है। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया, कैसे? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वहां मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहूं तो सदा निश्चिंत रहेंगे, है ना? बार बार ये रिपीटेशन चलता रहे अंदर ही अंदर। वहां मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, कितना ऊंचा अधिकार बाबा ने हमें दिया है। किसी पुत्र को पता हो कि पिताजी ने उसके नाम से प्रॉपर्टी की है, इतनी इतनी की है, तो उसकी नौकरी लगे या ना लगे वो निश्चिंत रहेगा। अरे कुछ समय के बाद तो मेरे, वो तो है ही है ना एक चीज। तो हमें पता है कि 10-12 साल के बाद सत्युग में हमारा अधिकार है ही है ना, फिक्स है ना। उससे तो हमें कोई अलग कर ही नहीं सकता। यहाँ कुछ मिले या ना मिले, वो तो फिक्स डिपॉजिट हो ही गया। इसलिए निश्चिंत। वहां मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। अव्यक्त इशारे।
23rd, अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न डालती हैं। जब यह कामना रखते हो कि मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा, तब सेवा में विघ्न पड़ते हैं। इसलिए मान की इच्छा को छोड़ सम्मान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी आएगा। इसलिए मान की इच्छा को और सम्मान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान लिखा है, सामना नहीं लिखा। अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न डालती हैं। यदि अंदर से कामना है तो परिस्थिति का सामना करने में विघ्न डालती है ना। हाँ, तो इसलिए अपने अंदर में कामना है तो वो परिस्थिति जो भी आ रही है, बाहर की परिस्थिति तो आ रही है ना, उसको हम सामना नहीं कर पा रहे, मतलब उसको फेस नहीं कर पा रहे। अब जैसे गुलजार दादी होते थे, तो जैसे कॉन्फ्रेंस होती है नॉर्मल मधुबन में, तो जैसे लास्ट में कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं, तो गुलजार दादी अक्सर करके लेट आते थे कल्चरल प्रोग्राम में। तो जैसे अब आगे आगे की सीट भरी होती थी, अब वो पीछे आके बैठ गए, तो ये पीछे तो ये नहीं, उनको ये नहीं रहता था कि मैं आगे ही बैठूं, फ्रंट में ही बैठूं, पीछे बैठ गए। तो अपने आप ही आगे वाले कहते थे नहीं दादी आप आगे आओ, आप आगे आओ। किस आधार पे उन्होंने ऐसा अपने आप को बनाया है ना। तो इस तरीके से इच्छा नहीं है नाम मान शान की, अपने आप को ऐसा बनाया जो लोग खुद कहते हैं कि आप आगे बैठो, आप आगे। और फिर मान लो नहीं भी है तो दिक्कत क्या है, आगे बैठ मतलब पीछे बैठने में दिक्कत क्या है, बैठ जाओ। हम लोग हॉस्टल में थे, आज भी मैंने तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा है। हॉस्टल की जो करुणा दीदी है, आप लोग जानते हो, देखा है कभी आप लोगों ने? हॉस्टल की जो करुणा दीदी है, उनको कभी देखा है? 1996 से हॉस्टल चल रहा है, कितनी सारी कन्याओं को उन्होंने तैयार किया है। 150 पौने 200 कन्याएं हर साल होती हैं। कितना कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, कितना वो हर चीज में एक्टिव, देश विदेश में हॉस्टल की बहनें। लेकिन कभी भी उन्होंने स्टेज पे आके कभी ऐसे अपना क्रेडिट नहीं लिया कि मैं ये हूँ, मैं हॉस्टल की बहनों को संभालती हूँ, मैं इनकी इंचार्ज हूँ। कभी जब कभी कई बारी ना, हर साल हम लोग की मैगजीन्स बनती है तो उसमें फोटोज खींचते हैं, ज्ञानामृत में आर्टिकल आता है, कई कई चीजें ऐसी होती है, लेकिन वो कभी भी फोटो खिंचवाने में नहीं आगे होते थे, कभी नहीं। जब फोटो खींच रहे होते तो वो मुझे नहीं चाहिए, वो दूर चले जाते थे। तो आज इसी बात पे हॉस्टल चल रहा है। कितने लोगों ने हॉस्टल्स खोलने का प्रयास किया, कितने जोन ने कि हम भी इंदौर में हॉस्टल चल रहा है, मैं भी हॉस्टल खोलूं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। उसका बेस क्या है? जितना आप अपने आप को गुप्त रखेंगे उतनी आपकी शक्तियां बढ़ेंगी, सिद्धियां बढ़ेंगी। और आज जितने भी हॉस्टल से बहनें गई हैं सेंटरों पे, उनके दिल में वो रिगार्ड और रिस्पेक्ट है। और आपके घर में एक कन्या होती है, आपको चिंता होती है भाई, घर से बाहर जाती आती, वहां तो 150 कन्याएं, पौने 200 कन्याएं रोज वो स्कूल जाती हैं, डॉक्टर्स के पास जाना, हॉस्पिटल जाना, मार्केट जाना, कितनी सारी जिम्मेदारी होती है। और उनको हर चीज से उनको तैयार करना, उसको उनको लायक बनाना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो एक चीज जो हमने देखी वो थी, कभी भी अपने आप को फ्रंट में नहीं, मतलब
ये इच्छा नहीं है कि लोग मेरा नाम लें, स्टेज पर मैं मधुबन की, इतने कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कभी देखा उनको? इसलिए मैंने सबसे पहले पूछा, आप लोग जानते हो? कभी देखा उनको? कभी नहीं। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या है? आज हर एक के मन में, जितने भी हॉस्टल के प्रोडक्ट हैं, किसी को भी लाइमलाइट नहीं चाहिए, बस अंतर पुरुषार्थ चाहिए, आंतरिक पुरुषार्थ। यही तो रियल स्पिरिचुअलिटी है ना, यही तो ज्ञान है मेनली। तो ये अपने कर्मों से बाबा ने सिखाया, और फिर बाबा के कई कई बच्चों ने अपने कर्मों से औरों को सिखाया। अच्छा,